नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 दिसंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लेन देन विवाद में SC/ST एक्ट का इस्तेमाल गलत नहीं, हाई कोर्ट ने 31 साल पुराना फैसला पलटा। 5वीं और 8वीं बोर्ड के आवेदन आज से 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए स्कूल को करवाना होगा आवेदन। राजस्थान में टला बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप से कुछ कदम पहले आग का गोला बना चावल से भरा ट्रक। राजस्थान के किशनगढ़ में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। राजस्थान में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पश्चिमी विक्षोभ हो रहा एक्टिव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने 31 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दो व्यक्तियों के बीच निजी या व्यवसायिक लेन देन के विवाद को SC/ST एक्ट का रूप देना कानून का सरासर गलत इस्तेमाल है। जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा, अगर कोई घटना बंद दुकान या घर की चार दीवारी के भीतर होती है तो उसे पब्लिक व्यू नहीं माना जा सकता, जो इस एक्ट के लिए अनिवार्य शर्त है। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 8वीं और 5वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म गुरुवार से ऑनलाइन भरे जाएंगे। 10 जनवरी की रात तक आवेदन किया जा सकता है। राज्य के करीब 24 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में हिस्सा लेंगे। ये एग्जाम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 5वीं और 8वीं दोनों परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन दिनांक से भरे जाएंगे। इससे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल, सरकारी संस्कृत स्कूल, मूक बधिर स्कूल, अन्य स्कूल व प्राइवेट स्कूल के साथ ही मदरसों के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। राजस्थान के अजमेर शहर में आदर्श नगर थाना इलाके के हाईवे पर देर रात एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। चावल से भरा एक ट्रक तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर पलट गया। अगर यह ट्रक कुछ ही मीटर और आगे बढ़ जाता तो पास के खालसा पेट्रोल पंप पर गिर सकता था, जिससे भयानक विस्फोट हो सकता था। शुक्र है कि ट्रक पंप से पहले ही रुक गया और इलाके में बड़ी तबाही टल गई। राजस्थान के अजमेर में किशनगढ़ के भाट मोहल्ला में देर रात एक इमारत में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार ये आग एक 3 मंजिला फुटवेयर गोदाम में लगी। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। इस 3 मंजिला इमारत में किस कारण आग लगी, इसकी ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। मामले की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि आग के कारण लाखों के सामान को क्षति पहुंची है। राजस्थान में लोगों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है। दिसंबर का आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका है, लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़ दें तो अभी ठंड का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि मौसम विभाग ने बचे दिनों में कड़ाके की ठंड की बात कही है। दिसंबर माह के आगामी दिनों में हार्ड कंपाने वाली सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में एक्टिव होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो विक्षोभ के असर से प्रदेश में कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं। वहीं 23 दिसंबर से एक कम वायुदाब का क्षेत्र भी बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की सर्दी धुजनी छुड़ाएगी। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में पास हुए कैंडिडेट के लिए पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। राजस्व मंडल प्रशासन ने गैर मौजूद रहे उम्मीदवारों को लास्ट मौका दिया है। 3705 पदों पर भर्ती के लिए 7410 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और अब तक करीब 6500 कैंडिडेट्स की पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। राजस्व बोर्ड के उप प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि इसके बाद 17 दिसंबर तक कैंडिडेट्स को मौका दिया गया। कोटा शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने एक बड़े स्तर पर नाकाबंदी अभियान चलाया। शहर SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि ये कार्रवाई DGP के आदेश और कोटा रेंज के DIG के निर्देश पर की गई। अभियान की निगरानी खुद SP, एडिशनल SP और संबंधित DSP ने की। नाकाबंदी के दौरान कुल 782 दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच हुई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 272 चालान काटे गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उसे उत्तर भारत के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताया और केंद्र सरकार से पुनर्विचार की मांग की। गहलोत ने अभियान में शामिल होने का ऐलान किया और सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर वे इस मुहिम का हिस्सा बने। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग में 3 डिजिट के VIP नंबरों के फर्जीवाड़े में एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान में पहली बार जयपुर RTO प्रथम की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। जयपुर में फर्जी तरीके से बेचे गए 2129 वाहन नंबरों के मामले में वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सभी वाहनों की RC को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब सभी वाहनों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वैध दस्तावेज मिलने पर ही RC को बहाल किया जाएगा। अगर दस्तावेज अवैध पाए गए तो RC निरस्त कर दी जाएगी। दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में कुंडल गांव में पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस पर पुलिस ने 3 जनों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही राजकार्य में बाधा व मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पुलिसकर्मी को घेरे हुए हैं। इस बीच एक बुजुर्ग पीछे से आकर पुलिसकर्मी के चांटा जड़ देता है। इस दौरान दो महिलाएं और एक युवक पुलिसकर्मी को पकड़ लेते हैं। अलवर शहर के एनईपी थाना इलाके में 60 फीट रोड के पास रामनगर कॉलोनी कट पर स्थित कृतिका ज्वेलर्स पर अज्ञात चोरों ने रात के सन्नाटे में सेंध लगाई। चोरों ने दुकान का शटर काटकर अंदर घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। सुबह के समय पड़ोसी दुकानदार की नजर टूटी हुई शटर पर पड़ी तो उन्होंने फौरन दुकान मालिक को खबर दी और पुलिस को सूचित किया। एनईपी थाने के एसएचओ दिनेश चंद मीना अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में दुकान मालिक ने बताया कि चोर करीब 70 ग्राम सोना और लगभग 4.5 किलो चांदी चोरी कर ले गए। दीग जिले की नगर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। इसके तहत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया। यह कार्रवाई एसपी ओम प्रकाश मीना के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत की गई। पुलिस साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।